सेठ बंसी अपनी पत्नी रज्जो और बेटे राजू के साथ रहा करता था। रज्जो और राजू दोनों ही बंसी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसकी कंजूसी से परेशान हो चुके थे। भोंदू, अबे ओ भोंदू, यहाँ जी 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 मालिक, जी मालिक। क्या हुआ? अरे आज मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं पता? अरे बहुत बड़ी वाली है ये मुर्गी मालिक, कोई अंडा वंडा नहीं देती। उसके लिए मुर्गी को कुछ खिलाना भी पड़ता है। खाने को तो उसे कुछ देते नहीं हो और चाहते हो कि बस अंडा देती रहे। अरे जब मुंह खोलोगी तब खर्चा कराने की बात ही करोगी बस। और कुछ आता है कि नहीं तुम्हें? अरे जाओ और जाकर उसकी हालत देखो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाइप डाल के उसका खून चूस लिया हो। बेचारी। बेचारी वो नहीं, बेचारा तो मैं हूँ जो एक मुर्गी पाल रहा हूँ और एक भैंस। क्या कहा? मालिक ने आपको भैंस कहा है। मैंने तुझसे नहीं पूछा जो तू बीच में कूद रहा है, मेंढक कहीं का। जा सब्जी लेकर आ बाजार से, शाम को बनाने के लिए कुछ नहीं है। फिर मुंह खुला और बस खर्चा कराने की बात निकली। अरे हमारे पड़ोसी वर्मा जी ने इतना बड़ा बगीचा बना रखा है, इतनी सब्जियां लगा रखी हैं, वो किस दिन काम आएंगी? जा भोंदू, चुरा ले, मेरा मतलब तोड़ ला। ये जो तुम आए दिन उनकी सब्जियां तोड़वाते रहते हो ना, किसी दिन उन्होंने देख लिया तो इसकी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे अरे फिक्र मत करिए मालकिन, मैं यूं गया और यूं आया। शाम का समय था और राजू जिम से थका हारा घर आया और रज्जो से बोला, मम्मी जिम से आकर मैं बहुत थक गया। मम्मी थोड़ा दूध दे दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। दूध? अरे पागल हो गया क्या है? मुझे लुटवा के मानेगा क्या है? ए जी, कसरत करके वो थक गया है, पी लेने दो ना। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थक गया है तो आराम करे और घर में जो खाना बना है वो खाए। रज्जो सेठ की बात नहीं मानती और रसोई में जाकर एक गिलास दूध निकाल कर राजू को देती है। अरे रुक जा रज्जो, दूध मत दे। राजू दूध पीने ही वाला होता है, पर सेठ बंसी उससे गिलास छीनने लगता है। रुक जा, रुक जा। अरे भोंदू कहाँ मर गया? पकड़ इसे। अरे ये क्या छीना झपटी मचा रहे हो पापा? छोड़ो पापा। हाय मैं मर गया। अरे अरे सारा दूध खत्म कर देगा ये लड़का। मेरे घर में कपूत पैदा हो गया है। राजू दूध पी जाता है और सेठ बंसी गुस्से में आकर किचन की चीजें उठाकर तोड़ने चलता है। अब मैं कुछ तोड़ कर ही चैन लूंगा। हाँ ए जी, क्या कर रहे हो? ये चम्मच नहीं नहीं, ये महंगा है। ये प्लेट, हाँ नहीं नहीं, ये भी बहुत महंगी है। अरे शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। सेठ वो कांच का गिलास फेंकने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। नहीं नहीं, ये तो और भी ज्यादा महंगा है। अरे पापा चिल करो थोड़ा सा पापा, थोड़ा सा दूध ही तो पिया है पापा। हाँ जी, इतना गुस्सा सही नहीं है। कहीं बीमार पड़ गए तो फिर और खर्चा होगा। तुम लोगों ने ये सही नहीं किया। पापा वैसे आपको एक बात बतानी थी पापा। अब क्या? कल मेरा जन्मदिन है पापा और मैं पार्टी करना चाहता हूँ पापा। अभी अभी एक गिलास दूध पीकर बैठा है और अब पार्टी की बात कर रहा है। रज्जो, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे क्या यार पापा, हर समय वही मेलोड्रामा। मुझे इस साल जन्मदिन की पार्टी करनी है तो बस करनी है। मेरे सब दोस्त आएंगे, बहुत मजा आएगा। मजा? पैसे खर्च करने में मजा? रज्जो मैं बता रहा हूँ, दाई ने हमारे साथ कोई घपला किया है। हाँ, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। सेठ एक एक करके पार्टी न करने के कारण बताने लगा, लेकिन राजू की जिद के आगे जब उसकी सारी दलीलें बेकार हो गईं, तो उसने कहा, पार्टी करना मतलब नोटों में आग लगाना। बहुत बहाने हो गए, अब साफ सुनो, पार्टी नहीं होगी। राजू तेजी से अंदर गया और कुछ ही देर में बहुत सारे पैसे लेकर वापस आया। उसने माचिस की तीली निकाली और कहा, देख लो पापा, अगर आपने मुझे पार्टी नहीं करने दी तो मैं सच में इन नोटों में आग लगा दूंगा। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? ये तो हमारे खाने के, कपड़े खरीदने के और बिजली का बिल भरने के पैसे हैं। पापा पार्टी करनी है या नहीं करनी है पापा?
अच्छा ठीक है, तुझे जो करना है कर ले, पार्टी कर ले, पार्टी कर ले, लेकिन ध्यान रखना खर्चा कम करना मेरे बच्चे। ओह यस, थैंक यू पापा। सेठ बंसी ने ठान लिया कि किसी भी हालत में राजू की पार्टी नहीं होने देगा। इसलिए वो गांव में निकला और सबसे पहले हलवाई के पास पहुंचा। देखो मेरा बेटा राजू, अगर पार्टी के लिए खाना बनाने के लिए कहे तो साफ मना कर देना। सेठ जी, आपका बेटा और पार्टी, ये तो वही बात हुई जैसे गूंगा बोलने लगे। हंसी मजाक छोड़ो, बस मना कर देना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद सेठ बंसी केक वाले की दुकान पर पहुंचा। सुनो भाई, अगर मेरा बेटा राजू केक का ऑर्डर देने आए तो मना कर देना। सेठ जी, आपका बेटा और केक, आप तो खुद चीनी के दाने गिनते हैं। अरे बस मना कर देना, मेरी बात मानो। सेठ बंसी संतुष्ट होकर घर लौटा और सोचने लगा कि अब तो कोई केक और खाना बनाने वाला ही नहीं मिलेगा तो पार्टी कैसे होगी। लेकिन राजू ने भी ठान लिया था कि पार्टी तो हर हाल में होगी। उसने अगले गांव में जाकर हलवाई और केक वाले को बुक कर लिया। पापा सोच रहे हैं कि मुझे रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरे गांव से सब कुछ अरेंज कर सकता हूँ। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस लड़के ने तो सच में सब इंतजाम कर लिया। अब सेठ बंसी ने पार्टी को रोकने के लिए एक नई चाल चली। उसने एक नकली पंडित को बुला लिया। सुनो, तुम यहाँ सबको बताओगे कि इस महीने कोई भी उत्सव मनाना अपशगुन होगा, ठीक है? चिंता मत करिए सेठ जी, मैं ऐसा ही करूँगा। नकली पंडित घर में घुसता है। इस महीने कोई भी उत्सव मनाना बहुत बड़ा अपशगुन होगा। ये बहुत ही अशुभ मुहूर्त है। ये पंडित जी कहाँ से आए हैं? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ माँ, ये पंडित जी तो कुछ ज्यादा ही नकली लग रहे हैं। राजू पंडित की नकली दाढ़ी की ओर देखता है और अचानक उसे खींच लेता है। सबकी हंसी छूट जाती है। पापा, ये तो वही नाटकों वाला नकली पंडित है पापा, और आप इसे लेकर आए हैं पार्टी रोकने के लिए पापा। अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? पापा, ये हरकतें बंद करो, वरना मैं सचमुच नोटों में आग लगा दूंगा पापा। सेठ बंसी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हार मानते हुए पैसा बचाने के लिए एक आखिरी चाल चलने की सोची और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेने का फैसला किया। देखो बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम क्यों जद्दोजहद करोगे? हैं? अब सारी जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। हाँ, मैं ही करूंगा सब कुछ अरेंज। हाँ। वाह पापा, आपने तो दिल जीत लिया पापा। सेठ बंसी गांव में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण देने लगा। सब लोग ध्यान से सुनो, राजू की जन्मदिन पार्टी गांव के बाहर वाले मैरिज हॉल में होगी। सब वहीं पर आना। अच्छा? सेठ जी, गांव के बाहर मैरिज हॉल में? आप ठीक तो है ना? अरे वर्मा जी, गांव में सबके बैठने की अच्छी जगह नहीं है, इसलिए बड़े हॉल में रखी है पार्टी। जो अपने घर आए भिखारी से रोटी ले लेता है, वो मैरिज हॉल में बर्थडे मना रहा है। दाल में कुछ तो काला है। अरे भाई, बड़े दिन पर बड़े खर्चे। हाँ, एक दिन तो मैं भी राजा बन ही सकता हूँ ना, है कि नहीं? बोलो। गांव वाले सेठ बंसी के इस बदलते रूप को देखकर हैरान थे, लेकिन खुश भी थे कि उन्हें एक शानदार पार्टी का निमंत्रण मिला है। पापा, आप सच में बदल गए हो पापा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी पार्टी शानदार होगी पापा। अब सब देखेंगे मेरी असली चालाकी। बर्थडे वाले दिन सब लोग सेठ बंसी के बताए हुए मैरिज हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। सब लोग खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे वाह, सेठ बंसी ने तो सच में आज दिल खोलकर खर्चा किया भाई। खाना भी शानदार लग रहा है। हाँ, और ये तो देखो, मिठाइयों की भरमार है भाई। तभी एक आदमी सोहन से पूछता है, आप लोग किसकी तरफ से हैं? हम लोग सेठ बंसी की तरफ से हैं।
उनके बेटे राजू का जन्मदिन है। सेठ बंसी, ये कौन है? और जन्मदिन? यहाँ तो शादी है। हाँ, यह हमारी बेटी की शादी है और यहाँ कोई सेठ बंसी नहीं है। आसपास के लोग भी ये सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ तो अभी भी प्लेटें लेकर भाग रहे थे। अरे मिठाई छोड़ दे, पकड़े जाएंगे। अरे अरे इस लड़के ने मुझे धक्का दे दिया। आपने कंजूसी की हद कर दी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे बेटा, मैं तो बस शादी के हंगामे के बाद राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर लौटता है। पापा, अब मैं यहाँ सही से पार्टी करूंगा। पापा, आप जो कर सकते हो कर लो। पापा ठीक है, पार्टी कर ले, लेकिन कम से कम लोगों से महंगे महंगे गिफ्ट तो ले ले। हाँ पापा, गिफ्ट्स लोग लेकर ही आएंगे। पापा, आपकी तरह कंजूस नहीं है वो। सही कहा मेरे बच्चे ने। अब आप चुप ही रहना बस। सेठ बंसी सोच रहा था कि शायद गिफ्ट के बहाने कुछ बचत हो जाए। राजू की पार्टी धूमधाम से शुरू होती है। सेठ बंसी का दिल ये देखकर बैठ जाता है कि इतनी बड़ी पार्टी हो रही है और लोग खूब मजे कर रहे हैं। हे भगवान, ये तो मेरे पैसे की बर्बादी है। अरे सेठ जी, आज तो आपने दिल खोलकर खर्चा किया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना बड़ा आयोजन करेंगे। सेठ जी, ये तो मील का पत्थर है। हाँ, आज से आपकी कंजूसी का अंत हो गया। सेठ बंसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन तभी वो देखता है कि लोग बड़े बड़े गिफ्ट्स ला रहे हैं। चलो, कुछ तो ठीक हो रहा है। इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर दिल को थोड़ा सुकून तो मिल रहा है। पार्टी रात तक चलती है और सब लोग खूब मजे करते हैं। आखिरकार राजू थक कर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब राजू उठता है और अपने गिफ्ट्स देखने जाता है, तो वो देखता है कि सारे गिफ्ट्स गायब हैं। मम्मी, मेरे गिफ्ट्स कहाँ गए? मम्मी, अरे ये क्या हुआ? सारे गिफ्ट्स कहाँ गए? अरे बेटा, तुझे पार्टी चाहिए थी तो पार्टी मिल गई। गिफ्ट्स की बात थोड़ी हुई थी। मैंने वो सारे गिफ्ट्स बेचकर सारा खर्चा निकाल लिया। हाँ पापा, आपसे बड़ा कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। पापा, सही कहा बेटे, इनका नाम तो उनमें होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, गिनीज। हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे महान कंजूस। सो तो मैं हूँ।